Good morning, students. So today we are going to discuss EMF of a cell, what is terminal potential of the cell, and what is the meaning of internal resistance of any cell of current electricity of class 12th. So let us start with the first topic, that is internal resistance. The internal resistance, we are representing the internal resistance by a small letter r, और जो आपका सिंपल रजिस्टर्स होते हैं, द सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट रजिस्टर्स इज विद कैपिटल आर. ठीक है, तो ये आप स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करोगे. अब क्या चीज़ है, जैसे आपको ये एक फिगर दिख रही है जहाँ पे मैंने एक सेल ड्रॉ की है हैविंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल, एंड दैट सेल इज कनेक्टेड विद द एक्सटर्नल रजिस्टर ऑफ द सर्किट कैपिटल आर. ठीक है, और यहाँ पे आपको इस सेल के ऊपर एक छोटा सा रजिस्टर दिख रहा है जिसकी रेजिस्टेंस मैंने स्मॉल आर लिखी है. ठीक है, अब इस कैपिटल आर और स्मॉल आर में क्या डिफरेंस है. जो कैपिटल आर है दैट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ योर सर्किट. सर्किट में अगर आपने कोई भी रेजिस्टर ज्वाइन किया है तो उसकी जो रेजिस्टेंस मिलेगी उसको मैंने कैपिटल आर के साथ रिप्रेजेंट किया है. लेकिन ये जो मैंने एक रेजिस्टर यहाँ रिप्रेजेंट किया है, ये जो रेजिस्टर है या रेजिस्टेंस जो है, ये सिंपल रेजिस्टर नहीं ज्वाइन किया, ये मैंने एक रेजिस्टेंस की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दी है जो सेल के साथ ज्वाइन की है. जब भी आप किसी भी सर्किट में किसी भी तरह का सेल या बैटरी ज्वाइन करते हो तो आपको पता है द करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल और द बैटरी एंड इट विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल और द बैटरी. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाला पार्ट जो इसमें करंट फ्लो नहीं करता. जो आपका करंट है वो सेल और बैटरी के अंदर से भी फ्लो करके जाता है. ओके, सो हमने पहले भी पढ़ा है कि जब भी आप कोई भी एक रेजिस्टर लेते हो या कोई भी पाथ लेते हो जिसमें किसी भी तरह की रेजिस्टेंस होती है, जब आप करंट को उस ऑब्स्टेकल वाले पाथ से फ्लो करवा के भेजते हो तो उस करंट को उस रास्ते से भेजने के लिए सेल या बैटरी को कुछ काम करना पड़ता है. ठीक है, जिस काम करने की वजह से सेल या बैटरी का जो पोटेंशियल है वो ड्रॉप होता है. ठीक है, जैसे मान लो इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट है जब करंट नहीं है, लेकिन जब करंट फ्लो करेगा तो इस रजिस्टर में से क्रॉस करवाना है करंट को, तो उसको कुछ काम करना पड़ेगा. जब काम करना पड़ेगा तो उसका पोटेंशियल, क्योंकि पोटेंशियल होता ही वर्क डन अपॉन चार्ज है, तो जब आप काम करोगे तो पोटेंशियल तो खर्च होगा ही होगा. तो यहाँ से जब करंट को फ्लो करना पड़ा तो हमने देखा इसको कुछ काम करना पड़ा और 10 वोल्ट में से 2 वोल्ट जो है वो उसने खर्च कर दिया करंट को यहाँ से फ्लो करवाने के लिए. क्लियर. तो आपका 2 वोल्ट जो खर्चा हुआ किसका, सेल या बैटरी का. ठीक है, सो दैट द करंट कैन इजिली पास थ्रू दिस resistor. Okay, so whenever there is any kind of resistance in the path, then cell or battery, they have to do some kind of work so that the current will pass through that path, and while doing the work some potential of cell and battery must be dropped, वो कम हो जाता है. क्लियर. अब मैंने क्या किया, ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्या चीज़ होती है पहले हम ये पढ़ेंगे. ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, जैसे जो आपके सेल है या बैटरी है उसके अंदर से भी करंट को फ्लो करना पड़ेगा तभी आपका पूरा सर्किट बनेगा, यहाँ से क्रॉस करके यहाँ पे पहुँचेगा. तो वो सेल और बैटरी ये अंदर से जब करंट फ्लो करके जाएगा तो वो जो सेल या बैटरी होती है उसके अंदर इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं एज यू ऑल नो. तो जब करंट उस सेल के अंदर से क्रॉस करके जाएगा तो वो सेल भी उस करंट को क्या प्रोवाइड करवाता है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है. ठीक है, सेल के अंदर से भी करंट की मूवमेंट पे जो आपका सेल है वहाँ से उसको ऑब्स्टेकल मिलती है. दैट ऑब्स्टेकल इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस. ठीक है, अगर आप इसको ऐसे लिखो, इट इज़ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल और बैटरी. ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस को हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं और ये क्या चीज़ होती है कि सेल और बैटरी में से जब भी करंट फ्लो करके जाएगा तो उसके अंदर जो है इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जिसकी वजह से जो करंट है वो उसके अंदर से जब मूव करेगा तो वो उसको क्या प्रोवाइड करवाएगा, ऑब्स्टेकल प्रोवाइड करवाएगा. दैट ऑब्स्टेकल इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल आर. स्मॉल आर सेल के अंदर की रेजिस्टेंस है जो करंट को मिलेगी जब करंट फ्लो करना शुरू करेगा. ठीक है, तो इंटर रेजिस्टेंस क्या होती है, इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट्स एंड इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल व्हेन द करंट फ्लो थ्रू इट. ठीक है, जब उसके अंदर से क्रॉस करके जाता है. क्लियर. नेक्स्ट मैंने अभी बताया आपको कि पोटेंशियल ड्रॉप होता है, खर्चा होता है. ठीक है, अब आपके दो टर्म्स आते हैं, कई बार हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, कई बार हम बोलते हैं पोटेंशियल ड्रॉप.
ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखते हैं, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, मैंने यहाँ पे सेल ज्वाइन किया है जिसकी वजह से करंट फ्लो कर रहा है और ये मैंने 2 पॉइंट्स कंसीडर किए। क्लियर। अब करंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में तभी फ्लो करता है व्हेन एवर देयर इज सम पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी फ्लो करेगा हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ। मान लीजिए यहाँ पे पोटेंशियल है इसका 10 वोल्ट ए पॉइंट पे और यहाँ पे पोटेंशियल है उसका 8 वोल्ट बी पॉइंट पे। ठीक है। तो यहाँ से हायर पोटेंशियल से करंट लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो कर रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं इन 2 पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टर के अक्रॉस जो ये 2 पॉइंट्स लिए, इन 2 पॉइंट्स के अक्रॉस कितने का पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, पोटेंशियल का कितना अंतर है, तो दिख रहा है यहाँ 10 वोल्ट है, यहाँ आपके पास 8 वोल्ट है। तो इन 2 पॉइंट्स के बीच में कितने का पोटेंशियल डिफरेंस आया, 10 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 2 वोल्ट। इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। ओके। अब यहाँ 10 था तो यहाँ 8 वोल्ट ही क्यों बचा, ठीक है। यहाँ पे आपका 10 वोल्ट था तो यहाँ जाके 8 वोल्ट कैसे हो गया, तो 2 पॉइंट्स में ठीक है कितना डिफरेंस है वो मैंने 2 वोल्ट निकाल दिया। पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज़ बोली, इट इज़ द डिफरेंस इन द पोटेंशियल अक्रॉस द 2 पॉइंट्स। ठीक है, 2 पॉइंट्स के बीच में जो अंतर होता है। अब आता है पोटेंशियल ड्रॉप। पोटेंशियल ड्रॉप क्या चीज़ है, मैंने अभी बताया आपको कि जब भी करंट किसी भी रेजिस्टर में से क्रॉस करके जाता है तो रेजिस्टर को में से क्रॉस करवाने के लिए सेल या बैटरी को काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से उसका पोटेंशियल खर्च होता है, ठीक है, घटेगा। अब यहाँ पे जो था सेल और बैटरी का पोटेंशियल जो था वो 10 वोल्ट था, लेकिन जब करंट को आपने इस रेजिस्टर में से क्रॉस करवाना है तो उसको तो काम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से इसका पोटेंशियल काम कहाँ से होगा, जो उसके पास पोटेंशियल है वहीं से काम होगा ना। तो 10 वोल्ट में से कुछ हिस्सा जो था वो इसमें से करंट को क्रॉस करवाने के लिए खर्च हो गया, ठीक है। और यहाँ पे खर्च करते करते यहाँ पे जब हम पहुँचे तो 10 वोल्ट में से हमने कितना खर्च कर दिया, 2 वोल्ट खत्म कर दिया और मेरे पास यहाँ पे कितना बचा, 8 वोल्ट, ठीक है। वो 2 वोल्ट कहाँ गायब हो गया, 2 वोल्ट जो है दैट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टर, ठीक है। पोटेंशियल ड्रॉप मतलब सेल या बैटरी का जो टोटल पोटेंशियल था उसमें से आपने कितना पार्ट खर्च किया, कहाँ पे, इस रेजिस्टर में से क्रॉस करवाने के लिए। तो अगर मैं बोलूँ व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दीज 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, पोटेंशियल ड्रॉप मतलब कितना खर्चा किया, तो जाहिर सी बात है कितना खर्चा किया आपने वो भी दिख रहा है आपको, कितना खर्च किया, 2 वोल्ट। 2 पॉइंट्स में कितना डिफरेंस है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट का पोटेंशियल 2 वोल्ट आया, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब है कि कितना खर्च किया, वो भी मेरे पास 2 वोल्ट ही आया। दोनों की डेफिनेशन थ्योरेटिकली डिफरेंट है। पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल का अंतर बोला जाता है। पोटेंशियल ड्रॉप क्या चीज़ होती है कि किसी भी रेजिस्टर के अक्रॉस सेल या बैटरी का कितना पोटेंशियल खर्च हुआ। तो वो अगर हम डेफिनेशन वाइज देखें तो दोनों की वैल्यूज़ अलग अलग है, डेफिनेशंस अलग है, लेकिन जब मैथमेटिकली देखते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस भी 2 वोल्ट आ रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप भी कितना आएगा, 2 वोल्ट ही आएगा। मान लो यहाँ पे 20 है और यहाँ पे मेरे पास 10 हो गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, 20 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 10 वोल्ट। और पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे 20 था, यहाँ पे सिर्फ 10 ही बचा, तो कितना ड्रॉप हुआ रेजिस्टर के क्रॉस, 10 वोल्ट, तो वो भी 10 वोल्ट ही आएगा। तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दीज 2 टर्म्स दे आर सेम, वो बराबर होती है। तो जब आपको बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस तो यू कैन राइट आई आर, बट जब आप पोटेंशियल ड्रॉप लिखोगे तो उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला भी आई इंटू आर ही होता है। अब जैसे मैं बोलूँगी यहाँ पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, कितना खर्च हुआ, तो वैल्यूज तो दोनों की सेम है, तो यहाँ पे क्या आएगा, आई इंटू आर। पोटेंशियल ड्रॉप और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का जो फॉर्मूला होता है वो सेम होता है और वैल्यूज भी दोनों की क्या होती है, सेम, लेकिन थ्योरेटिकली दोनों की डेफिनेशंस क्या होती है, वो डिफरेंट होती है। तो ये आपने ध्यान रखना है। क्लियर। अब नेक्स्ट टर्म आती है मेरे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ, ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई के साथ। ओके। सेकंड इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब ईएमएफ क्या चीज़ होती है, ठीक है। सबसे पहले ईएमएफ देखो, तो मैंने एक सर्किट बना दी है जिसमें मैंने एक सेल ज्वाइन किया है, रेजिस्टर ज्वाइन किया और एक की है जो कि ओपन है, मैंने डॉट नहीं लगाया यानी कि क्लोज नहीं है। तो आपको पता है जब 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लेना हो तो 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए वी आर यूजिंग द वोल्ट मीटर, ठीक है। वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस विच गिव्स यू द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 पॉइंट्स और द 2 टर्मिनल। ओके। सो इन दिस केस मैंने यहाँ पे सेल ज्वाइन किया है एंड सेल के साथ रेजिस्टर है, मतलब इस सर्किट की एक्सटर्नल रेजिस्टर की वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू कैपिटल आर है। और आपको मैंने अभी बताया कि सेल के अंदर भी रेजिस्टेंस होती है जो मैंने इनिशियली अभी ड्रॉ नहीं की है, ठीक है। अब स्विच तो ओपन है, मीन्स द करंट इन द सर्किट इज इक्वल टू 0।
अब इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो खर्च या जो पोटेंशियल होता है वो खर्च तभी होता है जब करंट फ्लो करता है, जब करंट ही नहीं है तो काहेगा खर्चा। ठीक है, वैसे ही जब आप ये सेल को ज्वाइन करोगे यहाँ पे और मैंने देखा सर्किट में करंट की वैल्यू 0 है, तो मुझे देखना है सेल के दो टर्मिनल के अक्रॉस कितने का पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, मतलब वायर के दो एंड के अक्रॉस या प्लस और माइनस के अक्रॉस कितने का पोटेंशियल डिफरेंस उसने बनाया हुआ है। तो हम सेल या बैटरी का के अक्रॉस वोल्ट मीटर को ज्वाइन कर देंगे। तो आई एम कनेक्टिंग अ वोल्ट मीटर, the one terminal of voltmeter across the positive terminal and the second terminal of voltmeter is connecting across the negative terminal of the cell। ठीक है, तो जब मैंने वोल्टमीटर ज्वाइन किया तो मुझे उसने पोटेंशियल डिफरेंस बताया। अब यहाँ पे कोई करंट नहीं है तो सेल या बैटरी को कोई काम नहीं करना पड़ेगा। जब वो कोई काम नहीं करेगा तो उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू कैसी होगी, वो मैक्सिमम होगी। इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो मैंने देखा कि वोल्टमीटर ने मुझे कितनी वैल्यू बताई, 5 वोल्ट। ठीक है, अब ये 5 वोल्ट क्या चीज़ है, 5 वोल्ट है द पोटेंशियल डिफरेंस across the positive and the negative terminal of the cell when there is no current in the circuit, and if when there is no current in the circuit then the work done by the cell or battery is also equal to 0 and there is a no potential drop across the circuit। जब वहाँ पे कुछ खर्च ही नहीं होगा तो उस चीज़ की वैल्यू कैसी होगी, मैक्सिमम ही होगी। तो जब यहाँ पे कोई करंट नहीं होता तो मैंने देखा यहाँ पे 5 वोल्ट आया, और 5 वोल्ट कौन सी वैल्यू है, इट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ भी पोटेंशियल डिफरेंस होती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और टर्मिनल पोटेंशियल भी पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। दोनों में सिर्फ एक माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ईएमएफ को देखते हैं, द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट और व्हेन द सर्किट इज ओपन। तब जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू होती है सेल की, उसको हम ईएमएफ बोलते हैं। क्लियर। अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है, उसको वी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब वही सेम सर्किट लिया, लेकिन यहाँ पे मैंने स्विच को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, ये क्लोज हो गया। ओके, ये वही रेजिस्टर आ गया। आप सेल के अंदर अपनी खुद की रेजिस्टेंस भी होती है, वो तो यहाँ पे भी होगी। ठीक है, ये यहाँ पे भी होगी, लेकिन करंट ही नहीं फ्लो कर रहा अभी, स्विच जो है ओपन है, तो कुछ भी नहीं होगा, ना इसके अक्रॉस खर्चा होगा ना इसके अक्रॉस खर्चा होगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, आपने स्विच को क्लोज कर दिया तो अब सर्किट में करंट फ्लो करना शुरू किया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जब करंट फ्लो करेगा तो इसके शुरू में मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी, 5 वोल्ट। ठीक है, जब तक इसने कोई काम नहीं किया। अब ये जो करंट है वो सेल के अंदर से भी मूव करके जाएगा। जब सेल के अंदर से करंट मूव करके जाएगा तो सेल के अंदर रेजिस्टेंस है, तो इस रेजिस्टेंस में से क्रॉस करवाने के लिए भी सेल को काम तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, यानी कि व्हेन आई करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस इंटरनल रेजिस्टेंस देन सम अमाउंट ऑफ वर्क हैज़ टू बी डन बाय द सेल, ठीक है, टू मेंटेन द करंट इन द सर्किट। तो मैंने देखा कि जब ये आई करंट आर में से फ्लो करके गया तो इसको कुछ काम करना पड़ा, और इसने जो काम किया उसकी वजह से उसका पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। तो शुरू में कितना था उसका, 5 वोल्ट था। ठीक है, तो अब मैंने देखा 5 वोल्ट में से ये आई करंट जब इसके अंदर से आर रेजिस्टेंस में से जा रहा है तो लेट 5 वोल्ट में सिर्फ 1 वोल्ट जो है वो सेल ने ख़त्म किया ताकि ये आई करंट आर रेजिस्टेंस में से क्रॉस करके जा सके। ठीक है, क्योंकि काम तो उसको करना पड़ेगा। तो हमने ये देखा कि अब जब हमने यहाँ पे सेल और बैटरी ज्वाइन की के अक्रॉस वोल्ट मीटर लगाया तो उसने मुझे 5 वोल्ट नहीं बताया, तो उसने मुझे पोटेंशियल डिफरेंस कितना बताया, 4 वोल्ट। लेकिन इसका इनिशियल वैल्यू तो 5 वोल्ट थी, तो 1 वोल्ट कहाँ गया। तो हम ये बोलते हैं कि जब आपके सर्किट में करंट आ जाएगा, स्विच क्लोज हो जाएगा, तो वो करंट इस इंटरनल रेजिस्टेंस में से भी क्रॉस करके जाएगा। ओके, तो उस इंटरनल रेजिस्टेंस में से क्रॉस करवाने के लिए सेल और बैटरी का कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, सम पोटेंशियल इज ड्रॉप अक्रॉस आर, ये वाला आर, स्मॉल आर, ठीक है, ऑफ द सेल। सो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आर, इस आर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, तो पोटेंशियल ड्रॉप का फॉर्मूला वही V इज इक्वल टू आई आर। तो आई करंट फ्लो करके जा रहा है, लेकिन आर कौन सा है, स्मॉल आर। ठीक है, तो आप लिखोगे आई इंटू आर, दैट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आर। अगर मैं पूछती कैपिटल आर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, कितना खर्चा हुआ, तो आप लिखते हैं कैपिटल आर और कैपिटल आई और कैपिटल आर। ठीक है, तो कैपिटल आर का मतलब है आप पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस बता रहे हो। तो आई इंटू आर मैंने ये बताया कि लेट कितना वोल्ट खत्म हो गया आपका, 1 वोल्ट यहाँ खत्म हो गया। ठीक है, तो अब जब वोल्ट मीटर ने ज्वाइन किया तो वहाँ पे मुझे उसकी वैल्यू 4 वोल्ट आई। अब 4 वोल्ट मैक्सिमम तो है ही नहीं। ठीक है, यानी कि अब जब सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, तो जब सर्किट में करंट फ्लो करने लग पड़ता है और जब आप उसके बाद यहाँ पे सेल और बैटरी के अक्रॉस वोल्ट मीटर ज्वाइन करते हो, तब जो मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस आता है, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज टर्मिनल पोटेंशियल।
जैसे 4 वोल्ट जो आया वो टर्मिनल पोटेंशियल है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगी टर्मिनल पोटेंशियल कहाँ यूज़ होगा, लेकिन था मेरे पास इनिशियली 5 वोल्ट, बचा मेरे पास 4 वोल्ट, तो 1 वोल्ट गायब हो गया। 1 वोल्ट कहाँ गायब हुआ, सेल के अंदर से करंट को मेंटेन करके रखने के लिए, यहाँ पे ख़त्म हो गया। क्लियर। अब हम क्या चीज़ बोलते हैं, देखो टोटल ईएमएफ थी मेरे पास 5, क्लियर 5 थी। अब ये 5 का हिस्सा दो जगह यूज़ होता है। 5 वोल्ट जो है, ये जो 5 वोल्ट है जब हम स्विच को क्लोज कर देते हैं तो ये दो जगह जाता है। 1 वोल्ट जो है 5 वोल्ट में से 1 वोल्ट करंट को इतने से हिस्से में, ये मैं रैंडम सा नंबर लिख रही हूँ आपको, 1 वोल्ट जो है इस आर रेजिस्टर में से, आर रेजिस्टेंस में से करंट को फ्लो करवाने के लिए 1 वोल्ट ख़त्म कर दिया, लेकिन करंट को बाहर भी तो घुमाना है, ठीक है। 1 वोल्ट तो यहाँ खर्च कर दिया, अब कितना बचा आपके पास 4 वोल्ट। अब ये जो 4 वोल्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये है आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये जो 4 वोल्ट मेरे पास रिमेनिंग बच गया, दैट 4 वोल्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द करंट इन द आउटर सर्किट। इस आउटर सर्किट में करंट को फ्लो करवाना है, तो आउटर सर्किट में भी तो रेजिस्टेंस है, तो इस 4 वोल्ट के दम पर करंट जो वो एक्सटर्नल सर्किट में क्या करता है, मूव करता है। क्लियर। तो यहाँ पे 5 वोल्ट को हमने दो जगह यूज़ किया। सम पार्ट ऑफ द 5 वोल्ट इज यूज्ड अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, टू मेंटेन द करंट, एंड द सम पार्ट ऑफ द ईएमएफ इज यूज्ड टू मेंटेन द करंट अक्रॉस द एक्सटर्नल सर्किट और द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, दैट इज 4 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि टोटल ईएमएफ मेरे पास 5 है, तो इस 5 का दो जगह यूज़ हुआ, इसका 5 का 1 कहीं पे यूज़ किया और +4 मैंने कहीं यूज़ किया। 1 कहाँ यूज़ किया मैंने, 1 यूज़ किया यहाँ पे, ये देखो आर के अक्रॉस जो पोटेंशियल खर्च किया। और 4 वोल्ट क्या होता है, जो एक्सटर्नल सर्किट में करंट फ्लो करवाना है उसको फ्लो करवाने के लिए 4, तो आई आर, ये ई जो है ये दो का कॉम्बिनेशन होता है, ई का कुछ पार्ट जो है इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप में जाता है जिसको हम लिखते हैं आई इंटू आर, प्लस जो 4 वोल्ट बच गया, 4 वोल्ट जो है वो एक्सटर्नल सर्किट में करंट को मूव करवाने के लिए यूज करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल। तो E इज इक्वल टू आई आर प्लस वी, वेयर आई आर इज इक्वल टू 1 वोल्ट एंड वी इज इक्वल टू 4 वोल्ट, ठीक है। तो ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन बनती है, ठीक है। क्लियर हो गया। मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द करंट इन द आउटर सर्किट। आउटर सर्किट में अगर करंट को मूव करवाना है तो कौन सी चीज़ रिस्पॉन्सिबल है, पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल, ठीक है। अगर मैं आपको ये बोलूँगी कि आपके यहाँ पे एक्सटर्नल सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखो, सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक, तो वहाँ पे ईएमएफ नहीं आएगी। ईएमएफ तो पूरे सर्किट में करंट को घुमाती है, तो अब पूरा सर्किट यहाँ से लेके यहाँ तक थोड़े ना, पूरे सर्किट में सेल का अंदर भी आता है। तो अगर आप पूरे सर्किट में करंट की बात करोगे तो पूरे सर्किट में करंट को मूव करवाने के लिए, यानी कि आर रेजिस्टर और स्मॉल आर रेजिस्टर के अक्रॉस करंट को मूव करवाने के लिए, पूरे सर्किट में मूव करवाने के लिए कौन सी चीज़ रिस्पॉन्सिबल है, ईएमएफ रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। देखो 1 वोल्ट इसके अक्रॉस यूज़ करता है, 4 वोल्ट हम बाहर के अक्रॉस करते हैं, तो पूरे सर्किट में करंट घुमाने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन अगर आप सिर्फ बाहर के सर्किट की बात करो तो सिर्फ 4 वोल्ट रिस्पॉन्सिबल है, उस 4 वोल्ट को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। क्लियर। तो यहाँ से मेरे पास एक इक्वेशन बनती है, E इज इक्वल टू आई आर प्लस वी, ई एम एफ इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर प्लस टर्मिनल पोटेंशियल, और यहाँ से V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर बन जाता है ये, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट आता है, इफ़ की इज़ क्लोज्ड, ठीक है, जैसे ये है, क्लोज कर दो आप, इफ़ की इज़ क्लोज तो आपका करंट जो है वो सर्किट में फ्लो करना शुरू करेगा। तो अब आपने निकालना है पूरे सर्किट में, ठीक है, कितना करंट फ्लो करेगा। अब पूरे सर्किट की बात कर रहे हैं हम, तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, लेकिन हम पूरे सर्किट, और यहाँ से करंट निकालना है हमने, तो I इज इक्वल टू वी बाई आर, ये हम रिलेशंस निकाल रहे हैं कि स्मॉल आर कैपिटल E कैपिटल V में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ से I इज इक्वल टू वी बाई आर, तो आप टोटल करंट की बात करें तो टोटल करंट मतलब पूरा सर्किट, पूरे सर्किट में I करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन उस पूरे सर्किट में करंट फ्लो करवाने के लिए V रिस्पॉन्सिबल नहीं है। V तो हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को लिखते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस तो बाहर वाले सर्किट पे घुमाता है, पूरे सर्किट में घुमाने के लिए कौन सी रिस्पॉन्सिबल है, ईएमएफ, तो यहाँ पे E लिखा, ठीक है। इसके अंदर भी आएगा करंट, बाहर भी आएगा, तो अंदर वाले के लिए 1 वोल्ट, बाहर वाले के लिए 4 वोल्ट, तो दोनों सर्किट को ऐड करोगे तो ईएमएफ बनती है, तो यहाँ E आएगा। और पूरे सर्किट की बात करें तो रेजिस्टेंस भी पूरे सर्किट की, तो ये और ये आपस में एक ही कॉम्बिनेशन में सीरीज में जुड़े हुए हैं, क्योंकि सेम करंट फ्लो करके जा रहा है, तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगी यहाँ पे, R प्लस स्मॉल आर। क्लियर। अब आप लिखेंगे कि पोटेंशियल ड्रॉप कहाँ कहाँ हुआ है,
तो पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस लिखेंगे सबसे पहले कि इस रजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है। तो आप लिखोगे पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आर विच इज़ इक्वल टू आई इंटू स्मॉल आर। ठीक है, आई आर का फॉर्मूला बनता है। फिर नेक्स्ट आप लिखोगे, क्योंकि ईएमएफ निकाल रहे हो तो एक यहाँ यूज़ हो गया, अब एक यहाँ की बात करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आता है, टर्मिनल पोटेंशियल। तो टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ द सेल इज इक्वल टू, क्या लिखा है मैंने, V इज इक्वल टू आई आर। अब यहाँ पे V ही रहेगा क्योंकि टर्मिनल पोटेंशियल को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। V इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ से V इज इक्वल टू E क्या है, टोटल करंट। फ्रॉम दिस इक्वेशन आपने वैल्यू डाली यहाँ पे, और R आप टर्मिनल पोटेंशियल क्या निकाल रहे हो। अब यहाँ पे आपने क्या चीज़ निकालनी है, R डालना है ना, तो यहाँ पे R प्लस R नहीं डालना है क्योंकि टर्मिनल पोटेंशियल एक्सटर्नल सर्किट में आता है, तो एक्सटर्नल सर्किट की रेजिस्टेंस आएगी सिर्फ। तो यहाँ पे मेरे पास आएगा R, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक है। फिर यहाँ पे कैपिटल R को एक तरफ लेके गए, देन यू विल हैव स्मॉल r इज इक्वल टू ई माइनस वी अपॉन वी इंटू आर। एलसीएम ब्रेक किया तो आपके पास आया ई बाई वी माइनस वन इंटू आर। तो स्मॉल रेजिस्टेंस यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल में ये रिलेशन होता है। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि स्मॉल r इज इक्वल टू ई बाई वी माइनस वन इंटू आर। इधर आप हेडिंग ये भी डाल सकते हो, द रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ द सेल, ये आती है आपकी वैल्यू। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी। ठीक है, यहीं से एक और चीज़ भी आप बता सकते हो कि अगर आपका स्विच क्लोज है, यानी कि व्हेन करंट इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, करंट की वैल्यू आपकी ज़ीरो है, तो यहाँ पे जब हम डालेंगे करंट की वैल्यू ज़ीरो, तो V इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, E के बराबर। यानी कि वेन एवर द करंट इन द सर्किट इज ज़ीरो और वेन देयर is no current flowing in the circuit, then the value of EMF and the value of terminal potential, they are always equal to each other. ठीक है, यहाँ तक आपका जो है ये फर्स्ट यूनिट टेस्ट में पार्ट आएगा आपका। क्लियर।